आदाब। हम पहुंच चुके हैं रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। लोगों से बात करते हैं, लोग क्या चाहते हैं, आजम खान ने कैसा काम किया है और यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए धरना प्रदर्शन में लोग कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं और कितने लोग यहाँ धरने पर जमे हुए हैं और क्या चाहते हैं। तो ये जो इस पर आदेश आया 15 दिन में से गिराने का, ये पॉलिटिकल नैरेटिव है, पॉलिटिकल रूप से परेशान किया जा रहा है या कानूनी रूप से सही कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये तो सबको पता है, सबने देख रखा है कि ये पॉलिटिक्स के जरिए से ही माननीय आजम खान साहब और ये जितने भी छात्र बैठे हैं इन्हें सबको परेशान किया जा रहा है। परेशानी का विषय ये है कि आपने देखा होगा छात्र कम से कम 15 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और आपको ये भी पता होगा क्या इनके माँ बापों पे क्या गुजर रही होगी, क्योंकि फ़ीस कहाँ से जमा करता है आदमी, और ये डिग्री पाना है, कोई भी किसी भी चीज़ की कोई वो होती है तो उसे कैसे पाना होता है, कितना संघर्ष करना होता है। आप इन बच्चों को देख रहे होंगे किस तरकीब से बैठे हैं, पानी भी मिल रहा नहीं मिल रहा, खाना मिल रहा नहीं मिल रहा। इससे ज़्यादा जंतर मंतर पर लोग बैठे हैं। वहाँ की हमने लाठीचार्ज देखा, वहाँ चप्पल छोड़कर बच्चे और वहाँ के छात्र भागे हैं। तो वहाँ मैंने भी बहुत उस पर भी मैंने बोला, वहाँ भी बड़ी दुखद घटना थी जो मैंने दिल्ली की देखी थी। और माननीय आजम खान साहब ने ये यूनिवर्सिटी बड़ी खून पसीने की कमाई से बनाई है। मेरा कहना यही है कि इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हम छात्रों के समर्थन में हैं और इसे यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। अगर सरकार चाहती है तो सरकार अपनी एक यूनिवर्सिटी रामपुर में एक नहीं 4 यूनिवर्सिटी और बना सकती है। सरकार पे बतेरा पैसा है। ये माननीय आजम खान साहब ने अपना दामन फैला के इस यूनिवर्सिटी को बनाया है। बनाना आपको पता है, किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ यूनिवर्सिटी हो या कोई घर भी हो या कोई मकान हो, उसे बनाते हैं तो एक एक ईंट कहाँ से इकट्ठी की जाती है। ये माननीय आजम खान साहब ने इस यूनिवर्सिटी को अपने दामन फैला के अपने सब कुछ धन पन दंड सब बीत के ये यूनिवर्सिटी उन्होंने अपनी बनाई है। तो इसे 38 भवनों का जो आदेश आया प्रशासन का, ये हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है और जितने भी यहाँ छात्र बैठे हैं पूरा सबको न्यायालय पे भरोसा है। क्या जितना भी वो न्यायालय का जो आदेश आएगा उसका हम सम्मान करेंगे। दूसरी बात ये आजम खान ने कहा था क्या पक्के मकानात काम नहीं आएंगे, अच्छे लिबास काम नहीं आएंगे, ये बयान लगाएंगे हम। हाँ, तो ये आपने देखा होगा, ये माननीय आजम खान साहब का बयान है। अगर रामपुर अगर एक मिनट मुझे भी लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि जिधर से भी मौका मिले मुसलमानों की चूड़ी टाइट करी जाए, ऐसे तो प्रोग्राम नहीं चल रहा। नहीं, देखिए, मुसलमान पीछे हटने वाला नहीं है, भले से मुसलमान पीछे हटना और ना हटने की अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जिधर से भी मौका मिल रहा है उधर से मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो जाए किसी तरह से। वो बात ऐसा तो ठीक नहीं है? वो ये तो है, सब देख रहे हैं आप। भाई आपके चैनल वाले से बेहतर कौन है? क्या हर कहीं जहाँ भी परेशान किया जा रहा है वो मुसलमान को किया जा रहा है। बाकी ये 2013 में यूनिवर्सिटी बनी है, 14 साल से सरकार कहाँ थी? 14 साल से सरकार कहाँ थी? अगर इसमें गलत निर्माण हुआ है, कोई चीज़ गलत हुआ है, 14 साल में कहीं भी किसी भी समय अपना नोटिस जारी करती थी। अब आके चुनाव के टाइम में ही आपने नोटिस जारी क्यों किया? आपने देखा होगा माननीय आजम खान साहब, उनके बेटे, उनकी पत्नी को किस तरकीब से परेशान किया जा रहा है। बिल्कुल। ये इतिहास लिखा जाएगा किताबों में। माननीय आजम खान साहब की कहानी आप किताबों में पढ़ेंगे, क्योंकि माननीय आजम खान साहब आपने देखा होगा आपने देखा होगा 2/4 की कोठरी में माननीय आजम खान साहब, उनके बेटे जेल के अंदर बंद है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माहिर है। स्टूडेंट हैं या प्रोटेस्ट में शामिल हैं? अच्छा, मुझे बताइए देश भर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नक्शे पास हैं? भाई देखो, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जिनका डिमोलिशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सरकार बताती है कि इसका निर्माण अवैध है, लेकिन ऐसी बहुत सारी हैं, लेकिन टारगेट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, यूनिवर्सिटीज़ तब बनी थी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी पास्ट में तब बनी थी जब डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन नहीं हुआ था। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, दिल्ली नगर निगम का भी गठन नहीं हुआ था। दिल्ली में DU हो गई और JNU हो गई, ये तब बनी थी जब दिल्ली का जो अथॉरिटी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका भी गठन नहीं हुआ था। MCD का भी गठन नहीं हुआ था। तो क्या उनके भी नक्शे पास हैं? अगर उनके नक्शे पास हैं तो प्रूफ दिखाया जाए, वो नहीं है तो फिर उन्हें क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? मगर मेरा मानना ये है कि अगर उनके नक्शे पास हैं या नहीं भी हैं तो ये कोई सियासी दफ्तर थोड़ी है। बिल्कुल, ये एक शिक्षा का संस्थान है जहाँ पर हज़ारों बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और
ये बच्चे ही आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य हैं, जिनके कांधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी कल हिंदुस्तान की आने वाली है। और देखो, किसी भी, चाहे वो RDA ने दिया हो या किसी और संस्था ने दिया हो, ये बात सही है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने में चंद घंटे लगते हैं। उसको बनाने में, उसकी जो बनाने की प्रक्रिया है, वो आइडिया, वो आइडियोलॉजी, और उस आइडियोलॉजी को एक धरातल पर उतारना, ये बेहद मुश्किल काम है। और आज़ाद हिंदुस्तान में, गुलाम हिंदुस्तान में बहुत कम सियासी लीडर ऐसे हैं जिन्होंने कोई इबारत खड़ी करी है, और इसलिए कि उससे बच्चे पढ़ लें। और एक बात और बताऊं कि अगर आज RDA को इसमें कुछ भी गलत लग रहा है, तो ये यूनिवर्सिटी केवल मोहम्मद आजम खान से जुड़ी हुई नहीं, बल्कि उन 3000 परिवारों से भी जुड़ी हुई है जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जिन लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और उन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट के बाद यहाँ एक सुनहरा ख्वाब सजाया था कि जब शाम गुजरेगी और रात में उनके बच्चे उनके सामने नज़र बैठे आएंगे, और उनके बच्चों को किसी दूसरी जगह पढ़ने की जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एशिया स्तर की यूनिवर्सिटी मोहम्मद आजम खान साहब ने रामपुर ज़िले में स्थापित करी थी। अभी वैष्णो देवी के नाम से एक स्कूल था, कॉलेज था जम्मू कश्मीर में, उसमें मुस्लिम बच्चों के एडमिशन हो गए। 50 सीट थी मेडिकल की, 48 मुस्लिम बच्चे एडमिट हो गए उसमें, है ना। तो उसको हिंदू संगठनों ने बंद करवा दिया, धरना प्रदर्शन करके। जी, और अगर मुस्लिम अपना कोई इदारा बनाता है तो उस पर इस तरह की कार्रवाई होती है। ये सिर्फ आजम खां के खिलाफ फैसला मानते हैं या पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? देखो, मैं ना तो मुस्लिम की बात करूंगा, ना मैं बात करूंगा किसी हिंदू की। मैं सिर्फ एक नैरेटिव लेकर, एक आइडियोलॉजी लेकर, भी आप एक धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, हम एक सेक्युलर कंट्री में चलते हैं, पढ़ते हैं, और यहीं हमारी नर्चरिंग हुई है। तो जब हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं तो हमारे लिए हर शिक्षा का जो संस्थान है वो बराबरी पर है। चाहे वो एक मुसलमान ने बनाया हो, चाहे वो एक नॉन मुस्लिम इंसान ने बनाया हो, हमारे लिए शिक्षा का स्थान केवल शिक्षा का संस्थान ही है। तो वो किसी के भी साथ अगर किया गया है तो वो हर तरह से गलत है, और ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने संस्थानों को बचाएं ताकि हम अपने देश के भविष्य को बचा सकें। और जब हम अपने देश के भविष्य को बचा लेंगे, हमारा देश आगे उन्नति की ओर चल पड़ेगा। धन्यवाद।